ईओयू के निशाने पर हैं भवन निर्माण विभाग के बड़े इंजीनियर पवन कुमार। क्या करेंगे सवाल ईओयू, हम आपको इस खबर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार ईओयू के निशाने पर कौन है। तो देखिए, इस बार ईओयू के निशाने पे कोई और नहीं बल्कि भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर पवन कुमार हैं। इनसे ईओयू कई सारे सवाल करने वाली है कि आखिर ये करोड़पति कैसे बन गए, करोड़ों की चीजें इनके पास कैसे आई हैं। ये तमाम सवाल जो है अब ईओयू करने वाली है और इसका जवाब इनको देना ही पड़ेगा क्योंकि इनको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से पूरी बात बताते हैं कि कौन है ये पवन कुमार और आखिर मामला क्या है। भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सह निदेशक निरूपण इकाई पवन कुमार अब आर्थिक अपराध इकाई के शिकंजे में पूरी तरह फंस चुके हैं। आय से अधिक 103.94% अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 7 जुलाई को उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ईओयू ने इस हाई प्रोफाइल केस की तरह ट्वीट किया है और आपको बता दें कि केस के तह तक पहुंचने के लिए करीब 50 सवालों की फहरिस्त तैयार की है। 2 अलग अलग टीमें इंजीनियर से आमने सामने बैठा कर जिरह करेंगी और इसके अलावा उनकी कथित काली कमाई का पूरा हिसाब किताब खंगालेंगी। ईओयू की छापेमारी में पवन कुमार की दौलत का ऐसा खजाना सामने आया जिसने जांच एजेंसी को भी हैरान कर दिया। जांच में 13 भूखंड, प्लॉट और मकान, करीब 39 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात तथा पीपीएफ में लगभग 90 लाख रुपए के निवेश के साक्ष्य मिले हैं। एजेंसी का आरोप है कि इंजीनियर ने करीब 3.89 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति जुटाई है, जिसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सबसे पहले उन बड़ी परियोजनाओं की फाइलें खोली जाएंगी जिनके टेंडर पवन कुमार ने अधीक्षण अभियंता रहते पास किए। इसके अलावा पत्नी और बच्चों के नाम खरीदी गई जमीन जायदाद, बैंक खातों, प्लॉटों की खरीद और इसके अलावा नकदी, जेवरात, निवेश और संभावित बेनामी संपत्तियों का भी बारीकी से हिसाब मांगा जाएगा। ईओयू यह भी पड़ताल करेगी कि संपत्ति खरीदने में नगद रकम का इस्तेमाल हुआ या फिर बैंकिंग माध्यम अपनाया गया। बता दें कि 24 जून को पटना, भागलपुर, नोएडा और दिल्ली स्थित 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। अब एजेंसी की नजर इस बात पर है कि अकूत दौलत का यह नेटवर्क सिर्फ पवन कुमार तक सीमित है या इसके पीछे किसी बड़े भ्रष्टाचार, सिंडिकेट, कमीशन खोरी या टेंडर खेल का भी राज छिपा है। आने वाली पूछताछ इस पूरे मामले के कई नए राज बेनकाब कर सकती है। तो देखा आपने कि अब ईओयू के निशाने पर है पवन कुमार, भवन निर्माण विभाग के बड़े इंजीनियर हैं और इनसे ईओयू अब लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के सवाल करने वाली है और पूरा लिस्ट तैयार कर लिया गया है, सवाल तैयार कर लिए गए हैं और उन सभी सवालों के जवाब देना अनिवार्य है। इनको ये जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर इनके पास इतना धन आया कैसे, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तमाम चीजें, तमाम डिटेल अब पवन कुमार को ईओयू के सामने बताने होंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज 44। धन्यवाद।